प्रथम वर्ष में व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। बाजार में एकाधिकारात्मक, पूर्ण प्रतियोगिता और मूल्य विभेद। मूल्य विभेद यानी कि विभेदात्मक एकाधिकार, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो मार्केट जो 4 प्रकार के हैं उसमें सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक ही वस्तु को बनाने वाले और बेचने वाले अनेक होते हैं। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है और एकाधिकार, तो एकाधिकार का मतलब मोनोपोली, पूर्ण प्रतियोगिता मतलब परफेक्ट कंपटीशन। तो जो एकाधिकार होता है उसमें किसी भी वस्तु को बनाने वाला और बेचने वाला एक ही होता है। लेकिन जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बनाने वाले और बेचने वाले असंख्य संख्या में होते हैं। अब यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हैं। तो जो पहली विशेषता है उसमें असंख्य संख्या में क्रेता और विक्रेता। तो आज जो पूर्ण प्रतियोगिता है इसकी पहली विशेषता है कि इसमें अनेक क्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। जैसे आप मोबाइल को ले लीजिए तो इसमें बनाने वाले और बेचने वाले असंख्य, जैसे आपका नोकिया का है, जियो का है, एयरटेल का है, हच का है और कई तरह के, एयरटेल है, तो ये कई तरह के आपको मिल जाएंगे। तो खरीदने वाले भी अनेक लोग हैं। दूसरी विशेषता है वस्तुओं में एक रूपता। तो पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे बड़ी ये बात है कि अगर वस्तुएं समरूप नहीं होगी तो क्रेता उन वस्तु को क्रय नहीं करेगा। तो वो श्रेष्ठ वस्तु की तरफ जाएगा कि कौन सी वस्तु श्रेष्ठ वस्तु है उस तरफ चला जाएगा। इसके साथ साथ कीमतों में अंतर नहीं। तो आज अगर हम देखते हैं कि प्रारंभ में मोनोपोली थी। मोनोपोली मोबाइल सेक्टर में अगर देखें तो आपके रिलायंस या एयरटेल या BSNL, तो पहले BSNL और एयरटेल मार्केट के अंदर थे, तो इनकी बाजार में मोनोपोली थी और वो मनमानी कीमतें वसूल करते। लेकिन जब से जियो आया, एयरटेल आया, वोडाफोन आया, हच आया या और जो आए हैं, तो इससे बाजार में कितनी प्रतियोगिता बढ़ गई है। तो इसमें बाजार में जो है प्रतियोगिता बढ़ने की वजह से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इसके साथ साथ जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है इसमें बाजार में 2 स्थिति होती है, एक अल्पकाल और दीर्घकाल। तो अल्पकाल के अंदर लाभ, सामान्य लाभ और हानि होती है, लेकिन जो दीर्घकाल होता है उसमें सामान्य लाभ होता है। अब स्थिति लाभ कब होता है, तो TR माइनस TVC का, तो टोटल कॉस्ट कितनी है और लागत कितनी आ रही, तो इन दोनों का अंतर से लाभ को पता चल जाता है। तो लाभ की स्थिति में लागत कम आए और बाजार में मूल्य ज़्यादा मिले तो वो लाभ की स्थिति होती है। सामान्य लाभ के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जितने में वो वस्तु उत्पादित हुई है बाजार में उतने ही मूल्य में बिक्री है, तो ये सामान्य लाभ कहलाता है। अब हानि, क्या ये पॉसिबल है कि एक उत्पादक हानि उठाकर भी अपना माल बेचता है? बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है कि ज़्यादा उसको बाजार में ऊंची कीमत नहीं मिलती। और दीर्घकाल में भी ये स्थिति है, सामान्य लाभ है। बस हो गया।